करते हैं। 40 में हमने पढ़ा मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। ये डेफिनेटली हमने तो पढ़ा था। आगे चलते हैं। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भीषुन्मन इंद्रियशेष इंद्रियेशम वर्तमानि मात्र घिषिणाम च सूतम तत्सत्वम बृहदुंदुरमीश दृष्टम। ज्ञान में बड़े चढ़े अध्यात्मवादी भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रियां घोड़ों के तुल्य हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है। इंद्रिय विषय गंतव्य हैं। बुद्धि सारथी है और सारे शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। तो दिस इज द फेमस क्या कौन सा चित्र है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? भगवद गीता का फ्रंट पेज, हाँ, जिसमें घोड़े हैं। तो वो घोड़े को किसके बराबर बताया गया था जनरली? सेंसेस। और लगाम मन। और सारथी तो कौन बच गया? कहाँ है आत्मा? आत्मा कहाँ है? बैठा हुआ है। जैसे गाड़ी के अंदर गाड़ी के टायर हैं, इंजन है, और मन कहाँ है यहाँ पर? स्टीयरिंग। मन को चलाने वाला आत्मा, भगवान, बुद्धि। तो आत्मा कौन है? पीछे बैठा है। तो पीछे बैठा कंट्रोलर है कि नहीं है? अगर वो कंट्रोलर है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आत्मा कंट्रोलर है तो फिर समस्या ही आएगी है, क्योंकि आत्मा तो परम शुद्ध है। शुद्ध वस्तु से गलत काम तो हो ही नहीं सकता कभी। तो यदि आत्मा कंट्रोलर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। है? नहीं, वो सब नहीं। बताओ इस वाले केस में, गाड़ी के केस में क्या प्रॉब्लम है फिर? है? कौन कौन? बुद्धि कौन है? ड्राइवर। तो ये ड्राइवर ऐसा है जैसे आप कभी बार कैब में अगर बैठे हैं तो कैब ड्राइवर का बोलते हैं भैया यहाँ से क्यों जा रहे हो, ये वाला रूट तो ठीक नहीं है। हाँ, तो सुनता है वो अपने मन के चलाता है। आप दिखाओगे देखो भैया मुझे मैप में दिख रहा है, देखो, वो सुनता है। हम तो जितनी बार भी यात्रा में गए हैं ड्राइवर ने कभी सुनी नहीं हमारी बात। यही समस्या है। और उसके बाद वो जो नीचे उसके स्टीयरिंग है, तो बता रहे, तो इसका मतलब वैसे तो स्टीयरिंग को बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए कायदे से, लेकिन कई बार स्टीयरिंग भी अटकने लगता है। कई बार स्टीयरिंग फ्री हो जाता है, मालूम आपको? हाँ, खतरनाक क्या होता है फिर? एक्सीडेंट। हाँ, वो चाहता है कि इधर को घूमे, लेकिन वो कभी सोचो गाड़ी चलाते हुए हाथ में ऐसे आ जाए, क्या हो उसके बाद? तो ऐसी स्थिति है। तो ये अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं जीवात्मा की, ठीक है ना? एक तो हो सकती है जिसमें स्टीयरिंग बिल्कुल ही ड्राइवर की नहीं सुन रहा है स्टीयरिंग। हाँ, जैसे कि पुराने ज़माने में जो गाड़ियाँ होती थी, अगर उसमें यू टर्न मारने लग जाए तो पुशअप्स लगाने पड़ते थे, वो घूमती नहीं थी गाड़ियाँ। स्टीयरिंग ऐसा हार्ड होता था। तो ऐसा है मन। तो मन जो अपने ही हिसाब से चलना चाहता है, लेकिन मन के पास एक पावर है। क्या है? स्टीयरिंग के पास क्या पावर है? कि टायर चलते स्टीयरिंग के अनुसार ही हैं। ये समस्या है। तो स्टीयरिंग के बिना बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी, ये समस्या है। कुछ समझ में आ रहा है? तो यानी कि मन को बीच में से उठा के निकाल नहीं सकते हम। अगर स्टीयरिंग को उखाड़ के निकाल दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बाद। तो स्टीयरिंग की ज़रूरत हमेशा रहेगी आपको। वैसे ही घोड़ों में लगाम की ज़रूरत हमेशा रहेगी। लगाम नहीं रहेगी तो वो पीछे ड्राइवर होते, अबे राइट क्यों नहीं होता है, सुनता क्यों नहीं है? घोड़ा सुनेगा? घोड़ा तो लगाम से ही सुन सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मन की आवश्यकता हमें हमेशा बनी रहेगी। तो प्रॉब्लम कब है फिर? प्रॉब्लम कब थी? अभी अभी तो प्रॉब्लम बताई थी। क्या प्रॉब्लम बताई थी फिर?
जब मन किसी की सुनता नहीं है। और मन को किसकी सुननी चाहिए? बुद्धि कौन है? ड्राइवर। और रथ में कौन है? बुद्धि। जल्दी जल्दी फटाफट। सारथी, घोड़ा। घोड़ा इज आर लाइक टायर्स, ठीक है, घोड़े टायर की तरह हैं। सेंसेस। अब इंसान के ऊपर आते हैं। इंसान के शरीर में टायर क्या है? इंसान के शरीर में टायर सेंसेस है ना, जिससे हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है। अब इन सेंसेस के पीछे, ये सेंसेस जैसे टायर काम करता है स्टीयरिंग से, तो वैसे हमारी इंद्रियां काम करती हैं मन से। तो मन इच्छा करता है तब जाके ये सेंसेस कुछ काम करती है। समझ में आ रहा है? अगर मन इच्छा नहीं करता तो सेंसेस आनंद नहीं देती हैं। हाँ, तो अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन तो मीठा है, जीभ पे जीभ सेंस है, जीभ पे गुलाब जामुन टच करेगा तो मीठा लगेगा, तो मज़ा आएगा। तो मन की ज़रूरत कहाँ आई? क्यों? जीभ पे अगर मैं रसगुल्ला लगूंगा तो मीठा ही लगेगा ना। नहीं नहीं, बीमारी की बात नहीं कर रहे हम, बीमारी की बात थोड़ी कर रहे हैं। जब उदास हो, आपको पता चला हो कि आप यूनिट टेस्ट में फेल हो गए और आपकी फ्रेंड पार्टी दे रही है, वो फर्स्ट आई है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, फ्रेंड जो है वो फर्स्ट आई है और आप फेल हो। अब वो पार्टी दे रही है, उस पार्टी में आपको बुलाया गया है और आपको दिया जा रहा है, खा लो ना, खा लो ना। तो कैसा लग रहा है फिर आपको? कैसा लगेगा आप लोग बताइए? टेस्टलेस, बुरा लगेगा। जबकि जीभ है, तो जीभ को टेस्ट दिलाने के लिए क्या चाहिए हमें? मन की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? मन के बिना इसका मतलब आनंद नहीं आ सकता। इसका मतलब इंद्रियां का आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। समझ में आ रही है कुछ बात? इंद्रियों के बीच जो मन है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लाइफ की। कि वास्तविकता में जीव क्या सोचता है? जीव सोचता है इंद्रियों को आनंद दिलाना है। ध्यान से सुनिए, जीव क्या सोचता है? इंद्रियों को आनंद। कौन कौन सी इंद्रियां हो गई हमारी? आंखें। जीव क्या सोचता है? आंखों को आनंद दिलाना है, ठीक है। अब आपकी आंखों को कब आनंद आता है? एग्जाम्पल, मूवीज। चलिए मूवीज मान लेते हैं। तो आप मूवीज देखते हैं या आप किसी नेचुरल ब्यूटीफुल जगह पर जाते हैं, हाँ, और आप कहीं घूमने गए हुए हैं गजेंद्र की तरह, और अचानक से गजेंद्र का पैर पड़ा पानी पे। पानी पे जाते हैं ना, और पानी में पकड़ लिया मगरमच्छ ने। अब आपको ये वादियाँ कैसी लगेंगी उस वक्त? बढ़िया लगेगा? सुहाना सफ़र और मौसम हसीन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप जा रहे हैं कहीं पहाड़ के रास्ते पे और वहाँ हो गया लैंडस्लाइड और आपकी गाड़ी गई फंस। 1 दिन 2 दिन, हाँ, कोई कनेक्शन नहीं है। कैसी लगेंगी आपको वादियाँ? खतरनाक, डर लगने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे रात कैसे बिताओगे आप लोग जंगल में? समस्या बन जाएगी ना। तो आदमी सोचता है वो आँखों को आनंद दिला रहा है, तो आँखों को उन वादियों का मज़ा कब आएगा? जब मन प्रसन्न होगा। ये अजीब सी बात है। मैंने तो सोचा था कि मैं मन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ प्रसन्न होने के लिए जा रहा हूँ। आप कह लो पहले मन प्रसन्न होगा तो वादियाँ अच्छी लगेंगी। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि नहीं दुनिया के हिसाब से? हाँ, हम वहाँ प्रसन्न होने के लिए जाते हैं और हमें लगता है हम आँखों को प्रसन्न कर देंगे। अगर वहाँ जाएंगे तो आँख प्रसन्न हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, राइट? वैसे ही आप लोग कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, डिफरेंट बोलते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो, हम फेल हो गए वगैरह, ये तो सुन लिया आपने। अब रेस्टोरेंट में गए हो आप, अब रेस्टोरेंट में जब आपने देखा दैट चाइनीज़ डिश, गोल क्या होता है वो, मंचूरियन, तो इधर से आपने मंचूरियन खाया, फिर आपने चाउमीन खाया, फिर आपने फ्राइड राइस खा लिया। अब खाते खाते बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन खाते 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 आप खा गए और उसके बाद क्या होता है कई बार बहुत बड़ा डिप्रेशन होने लगता है। क्यों? बिल देख के। वेरी गुड। और कि मैं तो डाइटिंग पे थी, ये मैंने क्या कर दिया,
कैसे निकालूं इसको अंदर से बाहर, क्या करूं इसका। सच बता रहे हैं हम आपको, ये तो वही सोच सकता है जो इससे जा रहा हो। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन है ये। कुछ लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, जो कहीं से कोई सुनेगा तो वो कहता क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया, और बड़ा परेशान रहता उसके बाद। तो आनंद तो आना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा हम आनंद लेने जाएंगे, लेकिन उससे बाकी कई सारे तरीके से डिप्रेशन हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोग सोचते हैं कि यदि हम इंद्रियों को सेपरेटली प्रसन्न करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यदि मन प्रसन्न होगा तो इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी। ये कह सकते हैं हम या नहीं? पहले अब आप बताइए सोच के, इंद्रियां प्रसन्न होंगी तो मन प्रसन्न होगा, या मन प्रसन्न होगा तो इंद्रियां प्रसन्न होंगी? पक्की बात है? ओके, तो मन आपका अगर बहुत प्रसन्नचित है, हाँ, तो आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी, फेवरेबल लगेंगी। हाँ, अब फिर से पूछते हैं आपसे, तो क्या मन को प्रसन्न करने के लिए इंद्रियों को प्रसन्न करने की जरूरत है? है? तो मन को प्रसन्न करने के लिए क्या इंद्रियों को प्रसन्न करने की आवश्यकता है? अभी तो हमने साबित किया कि जरूरी नहीं है कि इंद्रियों के प्रसन्न होने से मन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आपका दिमाग में कुछ चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, और आपने इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। आपने कोई मूवी देखा है, मूवी, तभी तो आजकल के लोग बार बार चैनल बदलते हैं। चैनल लगाया बदला, लगाया बदला, बताइए 20 चैनल, 25 चैनल, 30 चैनल, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन वो टिक नहीं रहा कहीं पर। क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि एक से एक चीज़ दिख रही है उसको सामने, लेकिन फिर भी नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है उसके। हाँ जी, नॉलेज तो रोज इंद्रियों से ही गई, मतलब कान से, उसकी वजह से माइंड में चल रहा है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि इंद्रियों को हम सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो अगर हम भगवान की सेवा में वो हम कहते हैं, हम इंद्रियों को एक्चुअली में कई इंद्रियां डलेस्ट मैटर है। सबसे शरीर के अंदर सबसे निचले लेवल की जो चीज़ है वो इंद्रियां हैं वास्तव में। जैसे मैंने बताया, इंद्रियों का काम तो घूमना है स्टीयरिंग के कहने पर, जस्ट नथिंग एल्स। डल मैटर है सबसे ज़्यादा, मन उसके ऊपर का है। तो मन को प्रसन्न करने के लिए इंद्रियों को प्रसन्न करने की आवश्यकता है? जरा सोचिए, तो सारा संसार तो यही कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सारा संसार दुखी है। तो मन को इसका मतलब सेपरेटली भी प्रसन्न किया जा सकता है, हैं? किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? हम तो कई बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देते रहते हैं। जैसे ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, हालांकि मटेरियल एग्जाम्पल ही है, कि जैसे हम बोलते हैं कि क्रॉसवर्ड पजल्स खेलते हैं हम लोग, या चेस खेलते हैं हम लोग, हाँ, तो उसमें ये बताते हैं, तो उसमें इंद्रियों को प्रसन्नता मिल रही होती है, आँख, नाक, कान, आँख को कुछ ब्यूटीफुल सीन दिख रहा होता है, क्रॉसवर्ड पजल में नहीं। कान को कुछ सुनाई दे रहा है म्यूजिक, जीभ को कुछ टेस्ट आ रहा है, त्वचा को कुछ स्पर्श बढ़िया सा लग रहा है, नाक को खुशबू आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मन को ऐसा बैठा है, देख रहा है ऐसा, सॉल्व करूँगा। तो बुद्धि का लेवल का टेस्ट, इसलिए हम बताते हैं कई बार इसको कि बुद्धि जो है वो वास्तव में मन के भी ऊपर है। तो बुद्धि के माध्यम से भी मन को प्रसन्न किया जा सकता है, इसका मतलब। इसलिए ऑफिस के अंदर जगह जगह चैलेंजिंग जॉब दी जाती है। अगर आपके पास कोई चैलेंजिंग काम है तो आप एकदम से उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। अगर आपका काम चैलेंजिंग नहीं है तो आप कहें क्या है, बेकार है। हाँ, उसके ऊपर अगर हम बोलें तो हम ईगो का टेस्ट बोलते हैं, राइट? बोलते हैं कि नहीं? ईगो का टेस्ट, अहंकार, मैंने ये किया, मैंने ये प्राप्त किया। तो हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं कई बार? माउंटेनियरिंग, पहाड़ पे चढ़ना। पहाड़ पे चढ़ने में बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, लेकिन करेज चाहिए, हिम्मत। और करके आदमी कहता है मैं पहाड़ पे चढ़ा, तो क्या हो गया पहाड़ पे चढ़ा, तो देखा जाए तो नहीं। लेकिन कितना रिस्क लेके आदमी बर्फ़ के पहाड़ों में चलता है, ट्रेनिंग लेता है, जस्ट उस पहाड़ के टॉप में चढ़ने के उसको क्या मिलता है? ईगो की संतुष्टि। और उस ईगो की संतुष्टि से उसका मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईगो उसके और ऊपर लेवल की चीज़ है। तो ईगो से भी मन को प्रसन्न किया जाता है। इसलिए लोग पद पोजीशन के पीछे भागते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, कई बार मैनेजीरियल रोल चाहते हैं, अच्छा लगता है, आई एम मैनेजर, आई एम डायरेक्टर, आई एम कंट्रोलिंग दीज मैनी पीपल, तो अच्छा लगता है। तो मन को ऐसे भी प्रसन्न किया जा सकता है। समझ में आ रहा है?
अब क्वेश्चन ये है कि ये बुद्धि और मन वाले, बुद्धि और ईगो वाले, क्या ये प्रसन्न रह पाते हैं? कैसे कैसे नहीं रह पाते? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति 100 मीटर उससे ज़्यादा तेज भाग लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति पॉलिटिक्स में उसको हटा देता है और फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर से आ जाता है डिप्रेशन, फिर समस्या हो गई। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है इसके अंदर। सबसे अगर आपको ये समझ में आ गया कि यदि आप किसी तरह से इस मन को प्रसन्न रख पाओ हमेशा, तो आपको जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत, ना तो आपको मूवी देखने जाने की ज़रूरत है, ना आपको खेलने जाने की ज़रूरत है, ना आपको बढ़िया खाने की ज़रूरत है, ना घूमने की जाने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात पे समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी सोच के गहराई से सोचिए। क्या बोला हमने? बताइए क्या बोला हमने? बोलिए बोलिए, क्या बोला? रिपीट करिए। यदि हमने, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ही बोलिए, यदि हमने किसी तरह से इस मन को प्रसन्न कर लिया फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर इटरनली में भी, तो क्या होगा? आपको जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी खुश रहने के लिए। यकीन मानेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, इस बात पे बिलीव आ रहा है अभी तक जो डिस्कशन हुआ? और यही कारण है कि इतने बड़े महात्मा स्पिरिचुअलिस्ट प्रसन्न रहते हैं बिना किसी वस्तु के। क्यों रहते हैं वो प्रसन्न? क्योंकि उनका मन प्रसन्न रहता है। मन क्यों प्रसन्न रहता है, वो डिस्कशन है, कैसे रहता है। इसी प्रकार से जड़ भारत, और हमने कितने एग्जाम्पल सुनते हैं शास्त्र में। इतना दुत्कार, जड़ भारत को क्या मिलता था? जड़ भारत को हमेशा बदनामी, गाली गलौज, क्या क्या नहीं मिलता था, लेकिन ही वॉज हैप्पी। अगर किसी को गाली देने पर, मारने पर वो बदले में गाली ना दे, इसका मतलब वो इतना खुश है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। और जो जला भुना पड़ा है उसको टच भी कर दोगे तो चीखेगा जोर से, नहीं? तो यही स्थिति है आजकल के समाज में जो दिखती है। टच करने पर भी चीखता है आदमी। इसका मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी उसका मन क्यों? क्योंकि वो कर क्या रहा है? इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, या बुद्धि को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, या ईगो को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो एक चीज को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहा है। किसको? अपने आप को। सबको प्रसन्न करना है, अपने आप को प्रसन्न नहीं कर रहा है। और अपने आप कौन है? हम आत्मा है। क्यों नहीं कर रहा है वो अपने आप को प्रसन्न? क्योंकि अपने को जानता ही नहीं है, तो प्रसन्न कैसे करेगा? वो क्या जानता है? कि वो शरीर है, वो इंद्रियां हैं। मेरी आंखों को अच्छा लगेगा यदि हम इसमें बढ़िया से गॉगल्स लगाएंगे, दैट्स व्हाट ही थिंक्स। हाँ, मेरा चेहरा यदि सुंदर लगेगा तो इट वुड बी नाइस। मेरी बॉडी अगर शेप में होगी तो इट वुड बी वेरी नाइस। तो इस प्रकार से सोचते सोचते वो नाइस होने के कई सारे रीज़न बना लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। जैसा हमने बताया, वो काट खाने को आ रहा है क्योंकि वो अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि वो जानता ही नहीं कि वो है कौन। तो जानता ही नहीं, आप कैसे वो अपने आप को प्रसन्न करने का तो तब आएगा। इसलिए तो सबसे पहले भगवान ने बताया कि तुम हो कौन, पहले समझो तो सही। हु आर यू? हु आर यू? व्हाट इज योर मदर्स नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? तो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे फादर कौन है, मदर कौन है रियल। तो इसलिए हम बॉडी के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं और इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया, इंद्रियां डल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंद्रियों के अच्छा खाने से, अच्छा मूवी देखने से हम प्रसन्नचित रह पाएंगे। हाँ, इसलिए बड़े बड़े टीवी के साइज़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले छोटे से टीवी होते थे, फिर ड्राइंग रूम में टीवी होते थे, अब बेडरूम में टीवी होते हैं, पूरी वॉल पे टीवी होता है। लेकिन क्या वो इंसान को प्रसन्न कर पा रहा है? ये है क्वेश्चन। हाँ, क्या उसको बहुत अच्छी नींद आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, अब हम तो अपने घरों में रहते हैं। कई बार मैं कुछ दिन पहले ट्रेन में था, मुझे सोच के डिप्रेशन होने लगा था उस आदमी के। मैं सो रहे थे हम लोग और मैं बीच में उठा था रात को, तो मैंने देखा वो लगा हुआ है अपने मोबाइल पे। ओहो, मैंने कहा क्या ज़िंदगी है मिजरेबल। इतनी सी स्क्रीन पे, मतलब गर्दन, स्ट्रेस तो पड़ता ही है गर्दन में, आँखों में। वो एक तरह की लत पड़ चुकी है और वो नींद का मज़ा भी नहीं ले पा रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इंसान इस तरह से सोच रहा है कि वो इन चीज़ों से इंद्रियों को प्रसन्न करेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन वो ना तो इंद्री है
सेंसेस भी नहीं है इंसान, मन भी नहीं है इंसान, बुद्धि भी नहीं है इंसान, ईगो है, ईगो भी नहीं है, तो क्या है? वो तो एक आत्मा है। आत्मा का मतलब, दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ सोल। व्हाट इज सोल? वो कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण का अंश है। इसलिए आगे की कहानी ये है कि जब तक वो कृष्ण से अपने संबंध नहीं बनाएगा और उनको सर्व नहीं करेगा, तब तक वो प्रसन्न नहीं होगा। हम सारे के सारे लोग संसार में केवल एक ही प्रयास कर रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी। बस बताइए जी, दिल पे हाथ रख के, क्या नहीं कर रहे? चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो भौतिकता में हो, द ओनली पर्पज इज हाउ टू बी हैप्पी। पैसा भी उसलिए कमाता है, परिवार भी उसलिए करता है, सोशल वर्क भी उसलिए करता है, जॉब भी उसलिए, सब काम इसी के लिए करता है, हाउ टू बी हैप्पी। द प्रॉब्लम इज वो जिसको हैप्पी करना चाह रहा है वो उसको पहचान नहीं रहा है कि वास्तव में किसको हैप्पी करना है। इन आँखों को तो डेड है, शरीर के मरने के बाद आंखें निकाल देते हैं, पता है आपको? दूसरों को दान दे सकते हो आप। बताइए, दैट मीन इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे लेंस है, यहाँ से निकाल के किसी और की आंख में लगा दिया। हार्ट भी यहाँ से निकाल के किसी और में लगा सकते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मशीन का एक पुर्जा दूसरी मशीन में लगाया जा सकता है, वैसे ही शरीर के पार्ट्स को दूसरी शरीर में लगाया जा सकता है। ब्रेन इंसान से अभी बहुत उतनी टेक्नोलॉजी बनावे कि ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर दे, हो सकता है किसी दिन ब्रेन को भी कर दे। लेकिन इन सब से आदमी की डेफिनेशन अभी भी नहीं मिलती है कि वेयर इज़ द पर्सन, जो कि प्रसन्न नहीं रह पा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कि हर व्यक्ति अभी भी समस्या में है, इतने सारे जुगाड़ बनाने के बाद भी सेंसेस को प्रसन्न करने के लिए? लगता है कि नहीं लगता है? तो उसका क्या कारण होता है? हमने क्योंकि वो पहचान ही नहीं है अभी किसको प्रसन्न करना है। इसलिए पहले, मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो मन को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेगा तो उसको पता नहीं है कि मन को कैसे प्रसन्न किया जाए। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए वो मन को कैसे प्रसन्न करता है? इंद्रियों के माध्यम से। और क्या है? देखो, मन दिखता है आपको कहीं, तो मन को कैसे प्रसन्न करूँ मैं? तो इसलिए वो नाक, कान, मुंह, इनमें ही इन्हीं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। दैट्स इट। तो इसको, मन को क्या करना है अल्टीमेटली? तब ये बात आती है कि इंद्रियों को, अगर इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाया जाए, उससे कौन प्रसन्न होगा? तब वो मन भी प्रसन्न होगा, बुद्धि भी प्रसन्न होगी, इस ईगो को संतुष्टि मिलेगी। और उस व्यक्ति क्यों मिलेगी इन सबको संतुष्टि? क्योंकि उस आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आत्मा की संतुष्टि से इन सब को संतुष्टि मिलेगी। आत्मा की संतुष्टि भगवान को प्रसन्न करने, सेवा करने, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इटर्नल रिलेशनशिप है, जिसको हम भूल गए, भूलिया तुम्हार। तो इसलिए बता रहे हैं, ज्ञान में बड़े चढ़े आध्यात्मवादी भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं। हाँ, अब हम कह रहे हैं जी, घोड़ों को खूब खाना खिलाओ, घोड़ों को खूब खाना खिलाओ, कौन प्रसन्न हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा प्रसन्न, स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, कौन प्रसन्न होगा? घोड़ा होगा। घोड़ा प्रसन्न करोगे क्या? चेक चेक, फिर पिटेगा, फिर चलेगा। क्या प्रसन्न है? प्रसन्नता है? अच्छा ठीक है जी, घोड़ों को प्रसन्न नहीं करेंगे जी, ड्राइवर को खाना खिलाएंगे और इंजन में तेल नहीं डालेंगे, घोड़े को खाना नहीं खिलाएंगे, तो चल जाएगा हम? तो भी नहीं चला। यही समस्या है, किसको प्रसन्न किया जाए? घोड़े को, आदमी को। हाँ, और ड्राइवर के बारे में हम कई बार चिंतन नहीं कर पाते हैं कि ड्राइवर को कैसे, ड्राइवर नहीं सॉरी, पैसेंजर, कि पैसेंजर को कैसे प्रसन्न किया जाए, और पैसेंजर कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन है। उसको हम शरीर ही मान लेते हैं, इसलिए शरीर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं सुन रहा था एक प्रवचन, उसमें हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जनरल कि आदमी खाता है, वो सोचता है खाना है जीवन में, खाना बहुत बड़ा काम है, खाना पर्पज़ है। और कहीं से ऐसा वो बता रहे थे कि ऐसा लोगों ने बना लिया कि खाने के बाद सोना चाहिए। तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में जब पेट्रोल कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, पेट्रोल भराते हैं। पेट्रोल भराने के बाद आपने देखा गाड़ी कहे थोड़ी देर आराम, मैं नहीं चलूंगी,
अब तुमने पेट्रोल भर दिया है। ऐसा देखा है कभी आपने? गाड़ी कह रही है मुझे 2 घंटे का आराम रेस्ट चाहिए, देखा है? तो गाड़ी में पेट्रोल क्यों भराते हैं हम? ताकि गाड़ी चले। शरीर में हम खाना क्यों डालते हैं? ताकि वो काम करे। लेकिन जैसे ही खाना डालते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं। और उन्होंने बोला कैटेगोरी साफ साफ, उन्होंने कहा ये साधु लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ, साधुओं को लगता है हमारे जीवन में यही है, खाओ और उसके बाद सो जाओ। श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, ऐसा बोलते हैं ना, प्रेमे डाको चैतन्यताई। ये प्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। ये नहीं है सही अन्नामृत पाओ और सो जाओ, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। तो उस सोने से वो बता रहे थे साधु का तो जीवन ही है। साधु हम लोग भी मान लेते हैं कि हम साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी। तो हम लोगों के अंदर ये मिथ बन गया है, खा के सो जाना चाहिए। तो उससे ये हमने क्या किया, हमने इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हमने मन को प्रसन्न करने का प्रयास किया शायद, लेकिन क्योंकि हमने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए क्या होगा, वो हमें प्रसन्नता नहीं दे पाएगा। वास्तव में हम लेदार जीवन आलसी बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जहाँ हम इंद्रियों के लिए कार्य कर। हम सब लोग कोशिश ये करते हैं हाउ टू बी हैप्पी, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं जब हम और क्या कोशिश नहीं करते, हाउ टू मेक कृष्णा हैप्पी। जब हम कृष्ण को हैप्पी करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए कष्ट लेना पड़ता है। और हम जब कष्ट नहीं लेते हैं, इसका मतलब हम वास्तव में अपने शरीर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल है। तो भक्ति के कार्य इतने आसान नहीं है। भक्ति के कार्य में आपको कष्ट होगा, आपको दिव्य सुख मिलेगा, लेकिन वो बाद में मिलेगा ना, पहले तो कष्ट लेना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या कष्ट हो सकते हैं भक्ति के कार्यों में? कम सोना, वेरी गुड, सवेरे जल्दी उठना बहुत बड़ा कष्ट है। पुस्तक वितरण करना, अपना पैसा लगा के ट्रेन की टिकट लेना, फिर हमें बोला जाए ये रिक्शे में 20-20 रुपये अपने आप दे देना और पहुंच जाना। वाह भाई वाह, पुस्तक वितरण करें, हाँ, और 20 रुपये थे अपनी जेब से, चलो ठीक है दे दिए 20 रुपये। उसके बाद ट्रेन में बैठे, उसके बाद ट्रेन में क्या हो गया, ट्रेन में हम ऐसे फंस गए जैसे महासागर में आदमी फंस जाता है, महासागर में डूबने लगता है, ऐसे हम डूब गए। हाँ, इतनी भीड़ में पिस गए। क्या मिला हमें? 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी, जिसके लिए मैंने किराया भी पे किया। तो क्या मिला? अगर कोई सोचे क्या है बेकार पागल बना रखा है इन्होंने, उल्लू बनाते हैं, ब्रेन वॉश कर रखा है इन लोगों ने। सच में लोग ऐसा सोचते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उनका सारा फोकस है शरीर को प्रसन्नता देना है। शरीर को आनंद नहीं आया, चल के गया, कष्ट था, या तो एसी ट्रेन होती, आराम से हम बैठे होते, और मैं ऐसे गीता देता और सामने वाला कहता लाओ मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, तब कुछ अच्छा लगता, फील गुड होता। हमारे बच्चे लगे रहे बेचारे, कईयों ने खूब मेहनत करी, कुछ का कुछ हुआ ही नहीं, तो उनका दिन बेकार हो गया सारा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभुपाद ने देखा, हम किसके लिए, प्रभुपाद ने देखा वो मेरे लिए, ओहो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए इतना। सोचिए क्यों नहीं सोचेंगे वो कि इतना कुछ कैसे कर दिया इसने मेरे लिए, और जो उसके बाद पैसा मिला वो मंदिर में जमा कर दिया, और अपनी जेब से आमदनी 98 खर्चा रुपया, अपनी जेब से पैसा लगाया, पसीना बहाया, गाली गलौज झगड़े, क्या क्या नहीं देखा, कहाँ नहीं गए। हमारा एक बच्चा एक मीट शॉप में घुस गया, मैंने कहा वो ये छोड़ेंगे नहीं किसी को, और उसके साथ लगे हैं उसको कन्विंस करने में। हाँ, कई बार मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं, भाई ले लो, हम कहते हैं नहीं भैया चलो चलो चलो, नहीं ले लेगा प्रभु जी ले लेगा। हाँ, डोनेशन ले आते हैं,
तो प्रभुपाद, हाँ, इसमें कष्ट है, बहुत कष्ट है, ज़बरदस्त कष्ट है। यस प्रभु जी। सो जाते हैं। अब क्या हुआ, जब ट्रेन ऐसी कष्ट हो रहा था हमें, तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्या करेंगे। हाँ, तो हमने बोला हाँ हरे कृष्णा, सब लोगों ने कीर्तन शुरू किया। हाँ, और ज़्यादा कष्ट हो जाता है, आदमी ज़्यादा चिल्लाता है, तो आदमी ज़्यादा चिल्लाया गौरांगा नित्यानंदा, और मेरे कान के पास ही चल रहा था। अब मैं किसी तरह से सोच रहा था क्या करूं मैं कान का आज, इतना जोर से, क्योंकि कष्ट ज़्यादा था, तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ निकल रही थी गौरांगा, और सब बच्चे चिल्ला रहे थे, और उस प्रोसेस में वो भूल गए अपने कष्टों को। तो ये प्रोसेस है, स्पिरिचुअल प्रोसेस, इसमें कष्ट है, ज़बरदस्त कष्ट है, इसलिए मत भूलिएगा। क्या कहते हैं वो, आग का दरिया है और डूब के जाना। ये इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए। ये भगवान से जो हमारा प्रेम है इतना आसान नहीं है। आग के दरिया में, दरिया, आग का दरिया मतलब नदी, और उसमें ऊपर से नहीं जाना है, उसमें डूब के जाना है आग के दरिया में। तो दिस इज़ लाइक, हाँ, तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं कि हम आत्मा है, और मेरी प्रसन्नता होगी यदि मैं भगवान के, कैसे होगी मुझे नहीं पता, ये मत सोचिए ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी तो टिके हुए इतने लोग, और इतने सालों से लोग टिके हुए हैं। नहीं, कैसे होगा इसका आंसर नहीं है मेरे पास, ऐसा कैसे हो जाता है क्योंकि वो संबंध है ना। वो वहाँ से कुछ जादू करते हैं, उसके बाद हमारे हृदय में संतुष्टि भेजते हैं, प्रसन्नता भेजते हैं, हमें अच्छा लगता है, जीवन में ठहराव आता है, आता है, ये जादू है। हाँ जी बोलिए। पानी 2 घंटे का रास्ता था, तो हम कह रहे थे पानी भी पियोगे तो वॉशरूम नहीं है ट्रेन में, इसलिए पानी भी नहीं पी सकते। और जो बेचारे 2-2 फुट के बच्चे थे वो ऐसे देख रहे थे उनके चारों तरफ से लोग ऐसे थे। तो आप लोगों को प्रणाम, हमारा नमस्कार। आप लोगों ने प्रभुपाद के लिए इतना कष्ट लिया, अपने आप को आत्मा समझते हुए आपने नहीं माना कि हम इंद्रियां हैं, इंद्रियों को सुख देंगे तो हम सुखी होंगे। आपने उस आत्मा के लिए काम किया। आप जानते हो, आपको एक ये रहस्य पता है कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यदि उनको प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान कुछ करेंगे। हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने उसके लिए कार्य किया। तो यही इसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बुद्धि सारथी है और सारे शरीर में व्याप्त इस चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। हाँ, क्योंकि जैसे बताया, जब तक वो इन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा तब तक वो इस संसार में बार बार आता रहेगा। यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, जिसका सारथी बुद्धि है। मन गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प है, इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित हैं। इस प्रकार मनुष्य गंतव्य विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य है। बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है, किंतु यही चेतना जब कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित हो जाती है तो सब के भगवत धाम लौटने का कारण बनती है। हाँ, तो यही मन जब भगवान के प्रेम में लग जाता है तो यही मन हमें यहाँ से मुक्त कराता है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये मन एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो और गर्दन भी काट सकते हो, है ना। उसी तरह से इस मन से आप भगवान की पूजा कर सकते हो प्रेम से, और इसी मन से आप इंद्रियों की तृप्ति भी कर सकते हो। यही मन है। अब कैसे मन को इस्तेमाल किया जाए ये हमारे ऊपर है, समझ में आया। तो इस मन के ऊपर बुद्धि है जो बताती है सही क्या है गलत क्या है। हाँ, और उस बुद्धि के पीछे होने चाहिए शास्त्र और गुरु, वो बुद्धि को शार्प करते हैं हमारी, ज्ञान देकर। ज्ञान की तलवार सुना आपने, ज्ञान की तलवार, उससे डाउट का, हाँ, उसको काटते हैं डाउट को। तो बुद्धि का काम है कि वो मन को बताए नहीं नहीं बेटा देख ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, जल्दी उठ जाना चाहिए। मुझे पता है तेरा मन कर रहा है, तू चाहता है कि सोऊं, लेकिन उठ जाना चाहिए। मुझे पता है कि तेरे को अच्छा लग रहा है कि 1 घंटा और जग लेते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मामी मौसी मामा सब आए हुए हैं, चौकड़ी बनी हुई है, पकोड़े चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 11 बजे सो जाएंगे आज। लेकिन नहीं, छोड़ दे, खड़ा हो जा। तो आप खड़े हो जाओगे, आप कहोगे जी मुझे तो नींद आ रही है, हाउ बोर यू आर, हाँ ऐसा ही हूँ, और आप चले जाओगे सोने, है ना। बुद्धि अगर आपकी स्ट्रांग होगी,
तो आप वही करोगे जो सही है, जो गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, और उससे क्या होगा, और फिर धीरे धीरे इन कार्यों से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, आपको परम आनंद मिलेगा जीवन का। सच बता रहे हैं आपको। मुक्ति के लिए प्रामाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रामाणिक भक्तों की परंपरा में उनके निर्देशों को मानना चाहिए, क्योंकि वे ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, करने वाले हैं। दूसरी ओर यदि संसार के गहनतम भागों में जाना हो तो स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता रहे। अच्छा, अगर सबसे नीचे गिरना है संसार में तो क्या करें? स्त्री पुरुष आपस में रोमांस करें। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी होते हैं वे स्त्रियों पर आसक्त रहते हैं, या ऐसी स्त्रियां पुरुषों पर आसक्त रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि यह शरीर रथ के समान है जिसे कहीं पर भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाए या मन माने ढंग से, तब वह किसी खड्डे में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि अनुभवी गुरु से आदेश ग्रहण करता है तो भगवत धाम जा सकता है। हाँ, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कई बार पूछते हैं कहाँ को जाएं, कौन सा रास्ता सही रहेगा। जब शिप चलता है तो उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है, रूट, रास्ता। जब हवाई जहाज हवा में चल रहा होता है तो उसको कंट्रोल रूम से रास्ता बताया जाता है, ऐसा करो, अभी लैंडिंग मत करो, अभी ट्रैफिक है, यहाँ पर दूसरा फ्लाइट आने वाली है, हवा में उड़ते रहो। फिर बोलते हैं हाँ ऑल क्लियर, नीचे आ जाओ, तब जाके, नहीं तो अपने मन माने से जाएगा, इधर से एक आएगा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर चौथा, धाड़, खत्म सब। बड़ा खतरनाक है। जब तक वो कंट्रोल रूम को मानेंगे तब तक सही चलेगा। उसी तरह से हम लोग जब तक गुरु परंपरा के निर्देशों को मानेंगे तभी जीवन सही चलेगा, भगवत धाम जा सकता है। अतएव कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं हैं, हे शत्रुओं के विजेता, वे मुझे नहीं पा सकते, अभी तो इस संसार में लौट आते हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है। साथ साथ भगवान उपदेश देते हैं कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देता तो भगवत धाम ना जाकर इसी संसार में मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अतएव अनुभवी अध्यात्मवादियों की सलाह है कि शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए रखा जाए। शरीर को कहाँ लगाया जाए? परम लक्ष्य क्या है? भक्ति, उसमें लगाए रखा जाए, लगाए रखा जाए। जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो भगवत धाम वापस जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक वैदिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, महाभारत, भागवतम। मनुष्य को इन वैदिक ग्रंथों से शिक्षा लेनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। समझ में आया? इसलिए शरीर के साथ तपस्या करनी चाहिए, नियमों में इसको बांधना चाहिए। अतः भगवत धाम वापस जाने के लिए मनुष्य की चेतना ही उसके भवबंधन का कारण है। यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्ध कर दिया जाए तो वो अपनी उपाधियां भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा? उपाधियां भूल जाएगा। ऐसा कोई श्लोक है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ। बताइए जी, आपकी क्या उपाधि है? कि मैं स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और क्या उपाधि है? कि मैं माँ हूँ किसी की, कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, घर की मालिक हूँ, इसका मैनेजर हूँ, इसकी हेड हूँ, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? ये उपाधियाँ हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसके अलावा मैं अमेरिकी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये सब भी उपाधियाँ हैं। मनुष्य को सारी उपाधियाँ भूलकर अपनी चेतना का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अतएव यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो सकता है। वो वास्तव में भगवान को प्रसन्न करते हुए खुद को प्रसन्न कर सकता है। अगर वो ये भी चाहता है खुद को प्रसन्न करना, नैरो माइंडेड है, हाँ नैरो माइंडेड भी अगर है, खुद को प्रसन्न करने के लिए भी उसको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा है, वही शरीर नहीं है। हाँ शरीर है तो हो सकता है समोसे खा के प्रसन्न हो जाए, लेकिन हम ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है आपको सब? तो इसलिए प्रयास कीजिए, भ्रम में ना रहें हम लोग, इल्यूज़न में हम लोग इस वजह से सारे काम गलत कर रहे हैं और इसीलिए जीवन हाथ से निकलता चला जा रहा है। अब देखा जाए तो एक इतवार रविवार क्या प्राप्त किया पूरे दिन में? लोगों ने कितने काम निपटा दिए घर के, हाँ कितने बैंक अकाउंट क्लियर कर दिए और घर को निपटा दिया, उधर से समेट दिया, उधर समाट दिया। पूरे दिन में क्या किया? क्या किया?
बताइए, गए कहीं पर भीड़ में गए, पता नहीं व्हाट इज योर आउटपुट, भीड़ में गए और कुछ पैसे इकट्ठे करके ले आ गए 10-10 रुपये और वापस आ गए शाम को, कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन एक अध्यात्मवादी कहेगा यही जीवन की सार्थकता है कि जीवन को हमने घिसा, भगवान के लिए घिसा, इसको चंदन घिसा हमने, घिसता है ना चंदन कितने शरीर पे तो घिस रहा है, कि वैसे नहीं घिसेगा, वैसे भी घिसेगा, लेकिन आज हमने इसको भगवान के लिए कद्दूकस कर दिया, कस गया कि नहीं। तो किसी ना किसी सेवा में हमारा शरीर कद्दूकस जब होगा तभी उसमें से रस निकलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की